अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अबर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम स्टूडेंट्स तक बर वक्त पहुँचा सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स को दरपेश एक मसले के बारे में, और वो मसला ये है कि आप कैंडिडेट सोचते हैं, आप स्टूडेंट्स सोचते हैं कि क्यों MCQ सेक्शन में जो स्कोर है लॉ एडमिशन टेस्ट में वो कम आता है। यानी कि 75 मार्क्स के अगर MCQs आपसे पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट्स 25 पे, 28 पे, 27 पे, 30 पे जाके क्यों रुक जाते हैं। क्यों हम 75 में से 60 प्लस स्कोर नहीं कर पाते, क्यों हम 75 में से 50 का टारगेट अचीव नहीं कर पाते। और याद रहे कि अगर एक कैंडिडेट 75 में से 50 प्लस कर लेता है तो लैट वो MCQs में से ही पास कर लेता है। तो क्या वजूहात हैं कि रिटन सेक्शन में अगर स्टूडेंट्स 20 प्लस भी ले जाएं फिर भी वो फेल हो जाते हैं, MCQs में स्कोर आता ही नहीं है। MCQs को किस तरह से आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ मैं एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट शेयर करूंगा। वो तमाम लोग जो लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, साल 2024 में अपेयर होना चाहते हैं, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट का 5th एडिशन जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आपने इस्तेमाल करना है और इस किताब को आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। ये आपको जो है वो आपके डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या वजूहात हैं। हम उन रीजंस को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से आप MCQs में स्कोर नहीं कर पाते, और मैं कोशिश करूंगा कि उन रीजंस को डिस्कस करते हुए मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊं कि किस तरीके से आप फिर अपनी जो है वो ज़ात में अपनी तैयारी में बेहतरी लेकर आ सकते हैं, जिस बेहतरी की बेसिस पे आप जो है वो अपने डिजायर्ड स्कोर MCQs में अचीव कर लें। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो पहली वजह है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स MCQ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते वो बेसिकली लैक ऑफ प्रिपरेशन है। आपको मेजॉरिटी कैंडिडेट्स ऐसे नजर आएंगे जो टेस्ट अनाउंस होने के बाद, अप्लाई डेट गुजर जाने के बाद, जब टेस्ट कंडक्ट होने में 1 से 1.5 हफ्ता रहता होता है, फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने के लिए वो ऐसा नहीं कि किसी डेडिकेटेड रिसोर्स पे रिलाई करेंगे या फिर अपने जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाएंगे। वो सिंपली इंटरनेट को यूज करेंगे और कहेंगे जी मेरे साथ कोई एक ऐसा रैंडम PDF शेयर कर दिया जाए जिससे मैं MCQs पढ़ लूं। अब आप ये सोचें कि जो PDF आप मांग रहे हैं या इंटरनेट से रैंडम PDF जो आप डाउनलोड कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि वो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए रेलेवेंट है? क्या आपके टेस्ट के हवाले से वो PDF रेलेवेंट है भी या नहीं? तो ये चीजें उनको नहीं पता होती। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज लैक ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन या लैक ऑफ प्रिपरेशन। कुछ लोग तो प्रिपेयर ही नहीं करते और आपको कमेंट सेक्शन में आप बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे मैंने प्रिपेयर नहीं किया था और मैंने लैट क्लियर कर लिया। होते हैं ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं कि जो डेडिकेटेड प्रिपरेशन ना भी करें तब भी वो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उसकी रीजन ये होती है कि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है। उनकी इंटर में जो है वो आपको फॉर एग्जांपल 800, 900, 1000 नंबर मिलेंगे, या इतने नंबर नहीं होंगे तो कंसेप्ट्स बड़े अच्छे रहे होंगे, उसके बाद मैट्रिक में भी उनका इतना स्कोर होगा। तो डेडिकेटेडली अगर वो प्रिपेयर ना भी करें, क्योंकि लैट में इंटर के सब्जेक्ट्स होते हैं, डेडिकेटेड प्रिपरेशन ना करने की वजह की जो है ना होते हुए भी वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका इंटर का या मैट्रिक का बैकग्राउंड भी स्ट्रांग नहीं होता और वो मेहनत भी नहीं करते, प्रिपेयर ही नहीं करते, इसकी वजह से वो फेल होते हैं। चले आप कुछ कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि हमने पहली बार, दूसरी बार प्रिपेयर नहीं किया, उसके बाद से पिछली 2 अटेम्प्ट से हम प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन स्टिल क्लियर नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या वजूहात हैं? तो यहां पर दूसरी रीजन आपके सामने मैं पेश करता हूं। दूसरी रीजन ये है कि आप रट्टा लगाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो मटेरियल को पढ़ते हैं, किसी भी रिसोर्स को पढ़ लें, चाहे वो एलिमेंट्स ऑफ लैट को भी पढ़ लें, वो रट्टा लगाने लग जाएंगे। वो हर MCQs को इस तरीके से रट्टा लगाएंगे कि उस MCQs का, उस इवेंट का, उस फैक्ट का जिसको वो क्रैम कर रहे हैं, ना बैकग्राउंड जानेंगे और ना रीजन जानेंगे कि ये क्वेश्चन हम पढ़ क्यों रहे हैं। फॉर एग्जांपल उनके सामने क्वेश्चन आता है कि जिस तरह से आपने सवाल पढ़ा कि पाकिस्तान की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है। अब उन्होंने इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि माउंटेन पीक से रेलेवेंट क्वेश्चन किया जा सकता है, या बेसिकली जो K2 हम जिसको रट्टा लगा रहे हैं ये लोकेटेड कहां पर है, ये कौन सी माउंटेन रेंज में है और इसकी ओरिजिनली हाइट है क्या, और ये दुनिया में इसका क्या स्टेटस है, इस चीज को पढ़े बगैर, इस चीज को देखे बगैर, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, हो सकता है ये चीज आपको पता हो, लेकिन इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो रट्टा स्ट्रेटजी पे पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनको क्वेश्चन की बेसिक्स या इस तरह की चीजें तो पता नहीं होती। जब वो टेस्ट में बैठते हैं अगर उससे रेलेवेंट कोई चीज आ जाए तो उनको नहीं अंदाजा होता कि इसका आंसर क्या है। तो अगर आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को कवर अप करेंगे तो आप MCQs को सॉल्व करते हुए एलिमिनेशन टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में अंदाजा हो जाएगा। जिस तरह अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो उसके 4 ऑप्शंस में से आपको पता चल जाएगा कि 2 इसका, ये फॉर एग्जांपल MCQs A और MCQs नंबर C, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो फिर आपके क्वेश्चन गलत होने के 50% चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह की जो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज होती हैं ये तभी आप यूटिलाइज इनको कर सकते हैं जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को पढ़ते हैं। उसके बाद जो तीसरी वजह है वो ये कि स्टूडेंट्स किसी एक सिंगल रिसोर्स को एज अ सोल रिसोर्स यूज करते हैं, यानी कि उन्होंने किसी भी रिसोर्स को पकड़ा
पढ़ा और उसी रिसोर्स पे के ऊपर कवर टू कवर रेलेवेंट हो गए। फॉर एग्जांपल आप एक रिसोर्स से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहां पर आपको एमसीक्यूज पाकिस्तान स्टडीज के या जनरल नॉलेज के 500 मिलते हैं, तो क्या सिर्फ वो 500 क्वेश्चंस को आप अगर रिटेन कर लेते हैं तो आप लैट के पाकिस्तान स्टडीज या जीके के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अपनी प्रिपरेशन को आपने कॉम्प्रिहेंसिव कर रखना है। किसी भी रिसोर्स को जब आप यूज करेंगे उसको एज अ रेफरेंस यूज करें, ऐसा रेफरेंस जो आपको गाइडलाइंस, आपको डायरेक्शन दिखाता रहे, और उस रेफरेंस की बेसिस पे, उन गाइडलाइंस की बेसिस पे आप अपनी तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिव करें। मुख्तलिफ चीजों को पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, जितनी ज्यादा चीजों को कवर अप कर सकते हैं कवर अप करने की कोशिश करें। इससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी। और चौथी रीजन जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स लॉ एडमिशन टेस्ट में स्कोर नहीं कर पाते, एमसीक्यूज में स्कोर नहीं कर पाते, वो ये कि आपके पास आपका अपनी जात के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप लैट में या फिर आपके लैट के एमसीक्यू सेक्शन में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल आपने अपनी तैयारी 1.5 से 2 महीना की है, क्योंकि आप पिछला लैट फेल हो चुके थे, इस वजह से आपने इस लैट में ज्यादा टाइम दिया है और अब भी स्टिल आप कंफ्यूज्ड हैं, आप नर्वस हैं टेस्ट में बैठे हुए कि आपका क्या बनेगा, आप जो तैयारी करके आए हैं अगर लैट में उस तरह के क्वेश्चंस ना आए तो क्या होगा। तो ये चीज बेसिकली आपको नर्वस कर देती है। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, जो अपनी जात के ऊपर आपका होना चाहिए, वो लूज हो जाता है। और अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाएं जिस पे आप उबूर रखते हैं, आप उनको भी सॉल्व नहीं कर पाते और एट द एंड जब आप टेस्ट में बैठे होते हैं आप फंबल हो जाते हैं। तो आपने अपनी जात के ऊपर और अल्लाह की जात के ऊपर जो है वो भरोसा रखना है। सबसे पहले अल्लाह की जात पे भरोसा रखना है, उसके बाद अपनी मेहनत के ऊपर भी भरोसा रखना है कि आपने जो पढ़ा है, जो चीजें आपने प्रिपेयर की हैं, इंशाल्लाह उन्हीं से रेलेवेंट चीजें आएंगी और पॉजिटिव रहना है। इसके साथ साथ एक और चीज भी अपने जहन में रखिएगा जिसका तज़किरा मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया कि आप इंटर के स्टूडेंट हैं, इंटर क्लियर करके आए हुए हैं, इंटर के एग्जाम्स तक आपको मुख्तलिफ बोर्ड्स ने असेस किया है पेपर लेके और आपको उन्होंने एज अ क्रेडिबल रिसोर्स, एज अ क्रेडिबल कैंडिडेट जो है वो आगे पास आउट किया है। तो आप जो है वो इस टेस्ट को भी क्लियर कर लेंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप अपनी तैयारी करते हैं या फिर टेस्ट देते हैं तो आप जो है ना बेहतरीन तरीके से इसमें स्कोर भी कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें थी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि इन चीजों की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो लैट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, एमसीक्यू सेक्शन में स्पेसिफिकली। तो आपने इन चीजों को मद्देनजर रखना है अपनी तैयारी करते हुए। इसके अलावा अगर कोई चीज आप ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।